नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आगे की पढ़ाई जारी होगा। आइए मैं लेकर आया हूँ बेलन। और बेलन में क्या क्या होता है, सिलेंडर में क्या क्या होता है, आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग शुरू से पढ़ते चले आते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता वक्र पृष्ठ कौन होता है और हमारा शीर्ष कौन होता है, आधार कौन होता है, ये सब जानकारी नहीं हो पाता है। और इसमें क्या क्या सूत्र होता है इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग जानने का प्रयास किया जाए। तो कह रहा है क्या कि बेलन, बेलन का इंग्लिश होता है सिलेंडर, यानी यही हमारा बेलन है, यही हमारा सिलेंडर है। सबसे पहले ये जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आधार बोलते हैं। और आधार में क्या क्या होता है, तो आधार में यहाँ एक केंद्र होता है जो वृत्त के आकार जैसा होता है। तो यहाँ से और यहाँ जैसे लकीर को खींचेंगे जिसको हम लोग कहते हैं क्या जी, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? त्रिज्या कहते हैं। अब समझिए, यहाँ से यहाँ चले आएंगे तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ अगर मिला देते हैं तो हमारा व्यास हो जाता है। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला ये आधार है, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा जी, सिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? यानी शीर्ष हो जाएगा। सिरा बोलेंगे या क्या बोलेंगे जी? शीर्ष बोलेंगे। हो गया। इसमें भी क्या है, एक वृत्त के आकार का जैसा है तो यहाँ केंद्र बनेगा। अब केंद्र से यहाँ तक खींचेंगे तो क्या हो जाएगा जी? त्रिज्या हो जाएगा। ठीक ना, ये त्रिज्या हो जाएगा। अब बड़ी बात है कि ये ऊपर वाला शीर्ष है, नीचे वाला क्या है जी? आधार है। तो क्या यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं, ये क्या बन जाएगा? ऊंचाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? ऊंचाई, जो से हम लोग एच से डिनोट करते हैं। यानी अगर हम लोग मिला देंगे तो और अच्छा होगा कि यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो व्यास बन जाएगा, यहाँ से यहाँ मिला देंगे व्यास बन जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ व्यास हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ व्यास हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या यहाँ भी होगा और त्रिज्या यहाँ भी होगा। अब ये आधार हो गया, शीर्ष हो गया और ये ऊंचाई हो गया। आज जानते हैं ये गोल वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे गोल राउंड, यानी जो सिलेंडर होता है, बेलन होता है, जैसे मान लीजिए बेलन है, ये गोल वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये गोल वाला हिस्सा, इसका हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं जी? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। यानी गोल वाला भाग जो होता है, गोल वाला ऐसे ऐसे करके जो होता है वो हमारा वक्र पृष्ठ होता है। अब देखिए, जितना इसमें था मैंने बता दिया। अब इसमें सूत्र क्या बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो पहला फॉर्मूला बनता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन जी, तो यानी समझ लेना है, बेलन का आयतन मतलब इसके अंदर जो खाली जगह है वही हमारा आयतन होता है। तो कहते हैं कि नीचे क्या है? आधार। आधार, आधार क्या है? हमारा वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये हमारा ऊंचाई जुट जाएगा जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर क्या जी? एच हो जाता है। दूसरा सूत्र, ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मेरे वक्र का मतलब इधर वाला भाग। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए एगो इधर है 2 पाई आर है, इधर 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर मैंने 4 पाई आर होता है। लेकिन ये नहीं बोला है 4 पाई कभी नहीं लिख सकते हैं, इसका सूत्र डायरेक्ट होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है जी? 2 पाई आर एच। यानी 2 पाई हमारा वक्र पृष्ठीय ये जो होता है क्या होता है जी? 2 पाई आर एच होता है। और तीसरा एक सूत्र होता है जिसका नाम है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई अगर आर कॉमन लेते हैं, क्योंकि 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, तो यहाँ एगो 2 आर है तो एगो आर बच जाएगा। अब प्लस में एगो यहाँ एच बच गया, तो यानी 3 फार्मूला हम लोग का क्या हो जाता है जी? रेडी हो जाता है। यानी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। ये बेलन से संबंधित, यानी बेलन अब आज के बाद से खत्म हो गया है। बेलन में अब कुछ समझने वाला नहीं है, सिर्फ सूत्र लगाओ
और इसका आंसर पाओ, ये वाला बात हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए समझ में आएगा तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।